हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सतीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे मैटर। जानेंगे सबसे पहले कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर, मैटर किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं मैटर के बारे में। मैटर्स की डिफिनीशन होती है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इट मींस कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्युपाइज करेगा और जिसमें कुछ मास होंगे उसे हम मैटर्स बोलेंगे। मैटर्स का क्लासिफिकेशन, मैटर्स को देख रहे हैं कि टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे। मैटर्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। मैटर्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, नंबर सेकेंड लिक्विड स्टेट, नंबर थर्ड गैस स्टेट। सबसे पहले अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट फर्स्ट इसकी डिफिनीशन होती है ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोसेसेस ए डिफिनिट शेप, ए डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। इट मींस कोई भी सब्सटेंस जिसका फेस, जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, आयरन, शुगर, गोल्ड, etc। कोई भी वुड है उसका देखेंगे शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, फिक्स होगा। कोई भी आयरन है उसका शेप और वॉल्यूम देखेंगे वो दोनों क्या होगा, फिक्स होगा। तो जिन भी सब्सटेंस का शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट इज पोसेस ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। इट मींस किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। इस सब्सटेंस को जिस भी हम कंटेनर में रखेंगे वह उसी कंटेनर का शेप जो है कि एक्सेप्ट कर लेगा, उसे हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल, etc। वाटर हो गया। अब वाटर मान लीजिए मैं 1 लीटर वाटर जो है कि ले लेता हूं और इस 1 लीटर वाटर्स को किसी बोतल में रखते हैं तो उसका देखेंगे जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा और जो शेप उसका होगा वो बॉटल के शेप का होगा। बट इसी वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में अगर हम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा बड़ा कंटेनर हो गया, तो देखेंगे वॉल्यूम जो होगा वो 1 लीटर ही रहेगा बट शेप इसका चेंज हो जाएगा। ठीक। नंबर 3 पढ़ेंगे गैस स्टेट। गैस स्टेट किसे कहते हैं, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नाइदर पोसेसेस ए डिफिनिट वॉल्यूम नॉर ए डिफिनिट शेप। इट मींस जिस भी सब्सटेंस का वॉल्यूम एंड शेप दोनों फिक्स नहीं होते हैं उसे हम गैस स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, etc। जैसे ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि इस एटमॉस्फेयर में, इस हाल में यहां पे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कितना परसेंट यहां पे प्रेजेंट है और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका शेप क्या है, ये हम बता नहीं सकते हैं। वॉल्यूम और शेप इसका दोनों क्या होता है, अनफिक्स होता है।
इसे हम बोलते हैं गैस स्टेट। हाँ तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, नंबर सेकंड इनप्योर सब्सटेंस, जिसको मिक्सचर्स भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? तो ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसमें जो सब्सटेंस होता है ओनली वन टाइप से मिलकर बना होता है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के भी टू पार्ट्स होते हैं, इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स की डेफिनेशंस होती है एनी प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मतलब वह सब्सटेंस जो ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एटीसी, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। नंबर टू देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड्स किसे कहते हैं? एनी प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल H2O, NaCl, CO2, etc। कंपाउंड्स में देखेंगे जो होते हैं इसमें मोर देन काइंड्स ऑफ एटम्स, मतलब इट मीन्स हम कह सकते हैं इसमें कई जो है कि टाइप से मिलकर के, कई प्रकार से मिलकर के हमारे जो है कि एटम्स आपको जो है कि कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, NaCl, CO2। यहाँ पे एलिमेंट्स देखेंगे, एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे एलिमेंट्स NaCl है और कार्बन और ऑक्सीजन है। जहाँ पे टू और मोर देन टू एलिमेंट्स मिलके कोई कंपाउंड्स कोई भी देख रहे सब्सटेंस बनता है तो उसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात करेंगे हम इनप्योर सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की डेफिनेशंस क्या होती है? इसे हम कह सकते हैं कि एनी मटेरियल्स कंटेनिंग मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो मेनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर्स, सेकेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशंस होती है एनी मिक्सचर्स in which all the components are present uniformly is called homogeneous mixtures. For example, water plus salt, water plus sugar, water plus alcohol, etc। तो बच्चों हम फिर से देखेंगे होमोजेनियस जो मिक्सचर्स होता है इसे कैसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो आपका मिक्सचर्स होता है, इसमें मिक्सचर्स यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वह यूनिफॉर्मली में प्रेजेंट्स होते हैं, इसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। सेकंड बात करेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशंस होती है एनी मिक्सचर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। इसमें जो कंपोनेंट आपके होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, एटीसी। देखेंगे वाटर प्लस सैंड, वाटर ले लें और सैंड मीन्स रेत, रेत ले लें। वाटर्स में जब हम सैंड को डिजॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे क्या होगा, कुछ टाइम्स के बाद देखेंगे कि वो सैंड्स आपके वाटर के नीचे जो है कि बैठ जाता है, वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। सिमिलर वाटर प्लस आयल, वाटर में देखेंगे अगर हम आयल को डिजॉल्व करते हैं तो वाटर हमारा अलग हो जाता है और आयल अलग हो जाता है, ये एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक टॉपिक जो है कि आज कंप्लीट हुआ। हमने बात किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे, जिसमें सबसे पहले मैटर्स के बारे में बताया गया, आपको मैटर्स का क्लासिफिकेशन बताया गया,
classification of matters is further classified into two types. फर्स्ट होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के आपको डिफिनेशंस बताई गई, उसके एग्जांपल्स बताए गए। नंबर सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मैटर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, नंबर सेकेंड इनप्योर सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस की डिफिनेशंस आपको बताई गई। प्योर सब्सटेंस में देख रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की डिफिनेशंस क्या होती है आपको यहाँ पे समझाया गया इस लेक्चर्स में। एनी प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एटीसी। कंपाउंड्स की आपको डिफिनेशंस बताई गई। एनी प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल H2O, NaCl, CO2, etc। फिर हम बात करेंगे इनप्योर सब्सटेंस पे जिसको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स की आपको डेफिनेशंस बताई गई। इसमें जो मटेरियल्स होते हैं कंटेनिंग मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, उसे हम मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर, नंबर सेकंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स की डिफिनेशंस क्या होती है? एनी मिक्सचर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली जो है प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर में देखेंगे जब भी हम सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं तो वह कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, तो ये एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। एंड दूसरा एग्जांपल देखेंगे वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस अल्कोहल, एटीसी। नेक्स्ट है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की डिफिनेशंस होती है एनी मिक्सचर्स in which all the components are present non-uniformly is called heterogeneous mixture. For example, water plus sand, water plus oil, etc. तो बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।